सावन का महीना था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर सबको पृथ्वी पर देख रहे थे। कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, कोई दूध चढ़ा रहा था और कोई बहुत दूर से गंगा जल लाकर चढ़ा रहा था। उन सबको ऐसा करता देख माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, ये सब जो इतना कुछ आपको अर्पित कर रहे हैं, इससे इन्हें क्या फल मिलेगा। इस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, जो लोग मुझे सावन मास में जल अर्पित करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस पर माता पार्वती ने हैरानी से कहा, क्या भगवान ऐसा होता है? तो इसका मतलब ये लाखों करोड़ों लोग जो आपको सावन में जल अर्पित कर रहे हैं, क्या वो सभी स्वर्ग प्राप्त करेंगे? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, तन से स्नान कराने से ज़्यादा महत्व मन से स्नान कराने वाले का है। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, ये कैसे पता चलेगा कि कौन मन से स्नान करा रहा है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, ये पता चल जाता है कि कौन मन से स्नान करा रहा है। आइए, ये बताने के लिए मैं आपको पृथ्वी पर लेकर चलता हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने खुद को एक कुरूप कुष्ठ रोगी बना लिया और माता पार्वती को एक सुंदर साधारण स्त्री का रूप दे दिया। वो दोनों एक शिव मंदिर के बाहर बैठ गए और वहाँ से हर गुजरने वाले को माता पार्वती कहती कि मेरे पति एक कुष्ठ रोगी हैं, मैं इन्हें पीठ पर उठाकर यहाँ पर लाई हूँ। सुना है इस शिव मंदिर की बहुत मान्यता है। मेरे पति कोढ़ी हैं, अगर इनके द्वारा मैं एक लोटा गंगा जल इस मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ा दूँ तो ये ठीक हो जाएंगे। हमारी मदद करो, हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं बहुत थक गई हूँ। जो भी कोढ़ी को देखता उससे घिन करता और वहाँ से चला जाता, या फिर सुंदर स्त्री को देखकर कहता, तुम इतनी सुंदर हो, इस कोढ़े के साथ क्यों रहती हो? चलो हमारे साथ चलो। देखते देखते शाम हो गई और किसी ने उनकी मदद नहीं की। तब वहाँ एक गरीब मजदूर आया और माता पार्वती को देखकर बोला, बताइए, आपको क्या काम है? आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं? माता पार्वती ने उस लड़के को सारी बात बताई। इस पर उस लड़के ने कहा, ये लो, मेरी माँ ने मुझे 4 रोटियां खाने को दी है। पहले आप इसे खाकर अपनी भूख शांत कर लो, क्योंकि कलयुग में आप एक ऐसी स्त्री हो जो अपने पति की इस तरह सेवा कर रही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके पति को अपने कंधे पर ले जाकर भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा और उनके द्वारा शिव जी को जल अर्पित भी कराऊंगा। तब उस लड़के ने कुष्ठ रोगी के रूप में आए भगवान भोलेनाथ को अपने कंधे पर उठाकर अंदर ले गया और भगवान शिव के दर्शन कराए और शिवलिंग पर जल अर्पित करवाया। ऐसा होने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, ये है जिसने मुझे तन से नहीं मन से स्नान कराया है। उन करोड़ों लोगों में से ये है जो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तभी तो कहते हैं, जो मन को मैला करे और तन को धोए, वो फूल झाड़े और कांटे बोए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। एक गांव में बहुत ही पुराना पेड़ था, जिस पर एक कौवा और कोयल दोनों रहते थे। एक बार दूसरे गांव से आए 2 युवक उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। कोयल अपने मधुर आवाज़ में गाने लगी। अरे वाह, कितनी मधुर आवाज़ है इस कोयल की। कितना आनंद आ रहा है इसका गीत सुनकर। ऐसा लग रहा है कि सारा दिन ऐसे ही ये गाती रहे।
और हम इसके मधुर आवाज में खोए रहें। कुछ देर गाने के बाद कोयल चुप हो जाती है। तभी कौवा कां कां करना शुरू कर देता है। इस कौवे ने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। कौवे की कर्कश आवाज़ सुनकर उन दोनों राहगीरों ने उस पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। कौवा डरकर वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद जब वो दोनों वहाँ से गया तब कौवा आकर उस पेड़ पर वापस बैठ गया। कौवा रोते हुए कोयल से कहने लगा, भगवान ने हमारे साथ बड़ा ही अन्याय किया है। ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय हुआ है? देखो न बहन, एक तो भगवान ने मुझे इतना काला रंग दिया और ऊपर से आवाज़ भी कर्कश वाली दे दी। जहाँ भी बैठकर कुछ बोलना चाहूँ तो लोग आवाज़ सुनकर पत्थर मारने लगते हैं। और एक तुम हो, भले ही तुम्हारा रंग काला हो लेकिन आवाज़ इतनी मीठी है कि तुम्हें सभी सुनना चाहते हैं। यही तो विधाता का खेल है मेरे भाई। वो जिसे जैसा बनाता है उसे वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है। तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी भी तुम्हारी तरह मधुर आवाज़ हो जाए। ये तो कोई नहीं कर सकता कि तुम्हें कोयल बना दे, सिवाय उस शिव भगवान के। विधि विधान की बदलने की क्षमता तो केवल शिव जी के ही पास है। एक वही हैं जो ब्रह्मा जी के लेख में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर तुम कैलाश जाकर शिव जी से प्रार्थना करो तो वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। कौवा वहाँ से उड़कर 2 दिन का सफ़र तय करके कैलाश शिव जी के पास पहुँच जाता है। प्रणाम प्रभु। कागराज, आज कैलाश किस कारण बसाना हुआ? इसके बाद कौवे ने अपनी सारी बात शिव जी को सुना दी। उसकी कहानी सुनने के बाद शिव जी बोले, हे कागराज, तुम इतने दुखी ना हो। तुम जैसा चाहते हो मैं तुम्हें वैसा बना दूंगा, किंतु मैं चाहता हूँ कि कोयल बनने से पहले तुम एक बार कोयल से जाकर पूछ लो कि वो कितनी सुखी है। शिव जी की बात सुनकर कौवा कोयल के पास जाता है और उसको अपनी और शिव जी के बीच हुई सारी बात बताता है। फिर कोयल उससे कहने लगी, भैया, मेरी आवाज़ भले ही मीठी है पर रंग काला है। अंधेरे में मैं दिखाई नहीं देती। मुझसे अच्छी जिंदगी तो हंस की है, जो कितना सफ़ेद है। सभी देखना चाहते हैं उसे। वो सरोवर में रहता है, कितना सुंदर लगता है। हर कोई उसे देखना चाहता है। कोयल की बातें सुनकर कौवे का मन बदल गया और वो फिर शिव जी के पास पहुंचा। प्रभु, अब मुझे कोयल नहीं बनना। वो तो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, किंतु हंस जरूर अपनी ज़िंदगी से खुश है। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर हंस बना दूंगा, पर एक बार जाकर तुम हंस से पूछ कर आओ कि वो कहीं अपनी जिंदगी से दुखी तो नहीं है। कौवा एक बार फिर उड़कर हंस के पास पहुंचा। भाई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? तुम तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होगे ना? नहीं भाई, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा शिकार ना कर ले। लेकिन तुम्हारा शिकार कौन करेगा? आजकल हर कोई पानी में रहने वाले पशु पक्षियों को मारकर खा लेते हैं। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे मार ना दे। यही मेरी जिंदगी है। सच कहूँ तो जिंदगी तो तोते की अच्छी होती है, हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच। हंस की बात सुनकर कौवा तोता बनने की ख्वाहिश पाल लेता है और वो शिव जी के पास जाकर कहता है, प्रभु, मुझे तोता बना दीजिए। कागराज, तुम एक बार तोते से जाकर पूछो कि कहीं उसको भी अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। उसके बाद कौवा तोते के पास चला जाता है और उससे पूछता है, दोस्त, तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे। तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी।
तुम अपनी चोंच से स्वादिष्ट खाना खाते हो। हरा हरा खूबसूरत रंग है तुम्हारा, लाल लाल सुंदर चोंच है तुम्हारी। देखने में कितने सुंदर हो तुम। सब लोग तुम्हें मीठू मीठू कहकर बुलाते हैं। दोस्त, मेरी सुंदरता ही तो मेरी जान का कारण है। मुझे हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में ना डाल दे, मेरी आज़ादी ना छीन ले। असली सुंदरता तो मोर के पास है, सुंदर सुंदर पंख, और जब वो नृत्य करता है तो कितना सुंदर लगता है। तोते की बात सुनने के बाद कौवा फिर से शिव जी के पास गया और बोला, प्रभु, ना ही मुझे हंस बनना है, ना ही तोता। कृपया करके मुझे मोर बना दीजिए। मोर तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। कागराज, तुम एक बार मोर से भी पूछ लो, उसे भी कहीं अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। फिर कौवा मोर के पास गया और बोला, भाई, तुम दिखने में कितने सुंदर हो। जब तुम नाचते हो तो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। और एक मैं हूँ, काला कलूटा। अगर मैं किसी की छत पर भी बैठ जाऊं तो वो मुझे वहां से भगा देते हैं। अरे काहे की सुंदरता, ऐसी सुंदरता के कारण तो आज मैं पिंजरे में कैद हूँ। अगर मैं बाहर रहता हूँ तो हर समय डर रहता है कि कब ना जाने कौन आकर मेरे पंख नोच ले, कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। सबसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है, ना ही कोई तुम्हें पकड़ता है और ना ही कोई तुम्हारा शिकार करता है। अपनी आज़ादी में रहते हो, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों तुम्हें खुद से शिकायत रहती है कि तुम्हारा रंग काला है और आवाज़ बेकार है। सच कहूँ तो यही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मुझे कौवा ही बनाए। मोर की बातें सुनकर अब कौवे को समझ में आ गया था कि ईश्वर वही करता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, ना कि वो जो तुम्हें पसंद हो। ये सोचकर कौवा फिर शिव जी के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु, मुझे ना तो तोता बनना है, ना ही मोर, कोयल, ना हंस। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ प्रभु। शिव जी उसकी बातें सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, कागराज, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। हमें किसी से खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा दुख का कारण ही बनता है और हर कोई अपने आप में श्रेष्ठ है। अब कौवा की हर बात समझ आ चुकी थी। वो शिव जी से आज्ञा लेकर खुशी खुशी वापस कोयल के पास लौट आता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।